हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिल्मी फीवर ट्यूब। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैनल पे, जिसमें कि मैं आप लोगों को 100 मूवी सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि भाई मस्ट वॉच सीरीज़ है। ज़बरदस्त, आप लोगों को देख करके मज़ा आ जाएगा। और सीरीज़ का मतलब आप लोग गलती से भी नेटफ्लिक्स और एमएक्स प्लेयर की सीरीज़ मत समझ लीजिएगा, जो कि सीजन्स और एपिसोड्स में आती है। इस मूवी सीरीज़ से मेरा मतलब है जिस मूवी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग टर्न, सॉ की सीरीज़, फाइनल डेस्टिनेशन, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आए हैं, 6 से 7 पार्ट्स हैं, 6 से 7 मूवीज़ एक ही सीरीज़ के अंदर है। तो वो मेरे लिए मूवी सीरीज़ है। तो ऐसे ही मैं 100 सीरीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि हॉलीवुड की हैं। तो आप लोग इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड ज़रूर से करूँगा, जहाँ से आप लोग फ्री में जाके वॉच कर सकते हैं इस मूवी को। तो अब बिना किसी को टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने लिस्ट की तरफ। पहली 90 से लेके 100 मूवीज़ कौन कौन सी हैं। सो गाइज़, अब फटाफट से बढ़ते हैं अपने लिस्ट की तरफ में। सबसे पहले जो 100 पोजीशन पे मैंने मूवी को रखा है वो है फ्राइडे द 13th, जो कि 1980 से स्टार्ट हुई थी। फ्राइडे द 13th एक अमेरिकन हॉरर फ्रेंचाइजी है, जिसमें 12 स्लैशर फिल्म्स हैं। और पूरा फ्रेंचाइज एक मेन कैरेक्टर के ऊपर फोकस्ड है, जिसका नाम है जेसन वुरहेस। जो कि माना जाता था कि वो एक लड़का एक लेक में डूबकर मारा गया था, और फिर कुछ दशक बाद उस लेक को हॉन्टेड माना जाने लगा, जहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स हुए। जेसन इस सीरीज़ के सारे मूवीज़ में है, या तो एज अ किलर है, या तो दूसरे लोगों के लिए वो एज अ किलिंग मोटिवेशन काम करता है। अब इसमें कितनी 12 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी वो अब हम लोग जानते हैं। इस फ्रेंचाइजी में बेसिकली अभी तक 12 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं। जो सबसे पहली आई थी वो थी 1980 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 1981 में, थर्ड पार्ट 1982 में, फिर फाइनल चैप्टर, न्यू बिगिनिंग, जेसन लाइव्स द न्यू ब्लड, जेसन टेक्स मैनहट्टन, जेसन गोज टू हेल, जेसन एक्स, फ्रेडी वर्सेस जेसन। इस तरह से करते हुए फ्राइडे द 13 की फर्स्ट पार्ट 1980 से रिलीज़ होते हुए 2009 तक में इस मूवी की टोटल 12 पार्ट्स हो चुकी थी अभी तक में। और जो इस मूवी को देखेंगे वो ये बात ध्यान से रखें कि ये एक काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मूवी है, जिसमें स्लैशर जैसी कई कैटेगरीज दिखाई गई हैं। तो जिसके दिल में दम है भाई, वही इस मूवी की फ्रेंचाइजी को देखें। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका फर्स्ट पार्ट का। आप लोग बस फर्स्ट पार्ट खोलिए, उसके बाद आप लोग को बाकी पार्ट खुद मिल जाएगा इसका पेज का। ये थी हम लोग की 100 पोजीशन पे आने वाली मूवी। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी फ्रेंचाइजी आती है उसका नाम है द एमिटीवाइल हॉरर, या हॉन्टिंग भी बोल सकते हैं। इस फ्रेंचाइजी में भी 12 स्लैशर फिल्म्स हैं, और इस पूरी फ्रेंचाइजी की स्टोरी जो है वो बेस्ड एक रियल ह्यूमन के किए गए क्राइम्स के ऊपर, जिसका नाम था रोनाल्ड डिफियो जूनियर, जिसने खुद के फैमिली के 6 मेंबर्स को गन से मार दिया था एट 112 ओसन एवेन्यू, जो कि एमिटीवाइल में है, और ये एक रियल जगह है। और ये फॉल्क स्टोरी थी पहले के टाइम पे, जिसको बाद में कन्वर्ट करके 12 मूवीज़ का एक फ्रेंचाइजी बनाया गया। अब कौन कौन सी मूवी थी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लें कि ये मूवी की जो सीरीज़ है ये स्टार्ट हुई थी 1979 से, जिसमें सबसे पहले आया था द एमिटीवाइल हॉरर, फिर था इसका पार्ट 2 द पोजेसन, फिर आया था एमिटीवाइल 3D, देन एमिटीवाइल 4 द इविल एस्केप्स, देन एमिटीवाइल कर्स, इट्स अबाउट टाइम, अ न्यू जनरेशन, डॉल हाउस। इस तरह से करते करते 1979 से ये सीरीज़ जो है 2015 तक चली थी। नेक्स्ट फ्रेंचाइजी है लाइब्रेरियन फ्रेंचाइजी, जिसमें टोटल 3 मूवीज़ हैं, और ये एक शॉर्ट फ्रेंचाइजी है आप बोल सकते हैं, बट स्टोरी देखने लायक है। ये फ्रेंचाइजी काफ़ी बुक्स और कॉमिक्स से इंस्पायर होकर निकली है, जिसमें लाइब्रेरियंस का पूरा माइथोलॉजिकल स्टोरीज उन्हीं बुक्स में बताया गया है। जस्ट एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए इन मूवीज़ को बनाया गया है। इसमें लाइब्रेरियंस कुछ पावरफुल गार्जियंस होते हैं, जो कि पूरी दुनिया से कुछ आइटम्स रिकवर करने का मिशन करते हैं, उसे अपने लाइब्रेरी में स्टोर करने के लिए। तो इसमें अभी तक बेसिकली 3 मूवीज़ आई हैं 2004 से लेकर 2008 के बीच में। पहली आई थी लाइब्रेरियन क्वेस्ट फॉर द स्पीयर, सेकेंड आई थी द लाइब्रेरियन रिटर्न टू किंग सोलोमन्स माइन, और तीसरी आई थी द लास्ट द लाइब्रेरियन कर्स ऑफ द जुडास चैलिस। तो मैंने तो ये सीरीज़ नहीं देखी है, ये फ्रेंचाइजी। अगर आप लोग देख सकते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी स्टोरी लगी आप लोगों को। नेक्स्ट मूवी की फ्रेंचाइजी को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि ये किसी भी तरह की रैंकिंग वीडियो नहीं है जिसमें कि मैं आयरन मैन की फ्रेंचाइजी को इतना नीचे रैंक कर रहा हूं। क्योंकि आयरन मैन की भाई काफ़ी बड़ी हाइप है पूरे वर्ल्ड में, और इसके काफ़ी बड़े बड़े फैंस हैं ह्यूज क्वान्टिटी में। एमसीयू यूनिवर्स में काफ़ी ऐसी मूवीज़ आती है जिसमें आयरन मैन जो है मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। आप लोगों ने तीनों पार्ट्स देख रखी होंगी, मुझे पता है, आयरन मैन 1, 2 और 3। बस मैं इसे यहाँ पे मेंशन करना चाहता था, और ये किसी भी तरह का रैंकिंग वीडियो नहीं है, तो कोई ऑफेंड होकर भाई कमेंट्स में गाली मत देना कि आयरन मैन को इतना नीचे क्यों रैंक किया। क्योंकि मेरा भी एक फेवरेट कैरेक्टर है आयरन मैन, जो कि मैं शुरू से देखते आया हूँ। और तीनों पार्ट्स मुझे भाई ज़बरदस्त लगे थे, और इनका जो एवेंजर वाले सीरीज़ में रोल होता है उसका तो भाई अलग ही एक फैंडम है, और अलग ही एक उसका फ़ैन बेस है। तो उसका तो आगे जाके हम लोग बात करेंगे एवेंजर सीरीज़ का।
नेक्स्ट जो फ्रेंचाइज़ी है वो एक मूवी फ्रेंचाइज़ी नहीं बल्कि एनिमेटेड फ्रेंचाइज़ी है, जो कि पहले काफ़ी लोग देखा करते थे। स्कूबी डूबी डू का कैरेक्टर, जिसमें कि एक डॉग होता है जो कि ह्यूमन की तरह चलता है। तो भाई एनिमेटेड तो एनिमेटेड ही होता है, इसमें किसी भी तरह का लॉजिक आप लोग भूल जाइए, बस मज़ा लीजिए एक बच्चे की तरह, अपना दिल बच्चा कर लीजिए, उसके बाद एनिमेटेड मूवीज़ देखने में लग जाइए, क्योंकि एनिमेटेड मूवीज़ का जो एक फ़ैन बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं यहाँ स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ स्कूबी गोज़ हॉलीवुड। ये एक मूवी फ्रेंचाइज़ी थी इस एनिमेटेड सीरीज़ की, जो 1979 से स्टार्ट हुई थी और इसमें 45 मूवीज़ आई हैं अभी तक। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इन्जॉय किए होंगे इसे लोग और कितने टाइम तक में, क्योंकि इसका भी फ़ैन बेस काफ़ी बड़ा था। और भी कुछ एनिमेटेड सीरीज़ है जिनका मैं आगे इसी में नाम लेने वाला हूँ अगले वीडियोज़ में। नेक्स्ट फिर से एक एनिमेटेड फ्रेंचाइजी है जो कि है बारबी फेयरीटोपिया, 2005 में आई थी। इसमें 5 मूवीज़ आ चुकी हैं और ये तो अभी ज़्यादातर बड़े लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो लोग देखें, क्योंकि ये तो बच्चे वाली सीरीज़ है और स्पेशली गर्ल्स के लिए है। तो वही लोग इसे देख सकती हैं, और बाकी भाई बड़े लोग तो भाई बड़े टाइप की सीरीज़ देखेंगे, जिसका मैं आगे भी नाम लेने वाला हूँ। बट मुझे लगा था कि ये सबको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये सारी तो मूवी फ्रेंचाइजी ही हैं। अगर इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे तो भाई ये तो छूट जाएंगे, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा, इसलिए इसे भी इंक्लूड करना था। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो अब थोड़ा सा एनिमेटेड फ्रेंचाइजी से बाहर आकर अगर हम लोग फिर से एक लेजेंड फ्रेंचाइजी के ऊपर में ध्यान दें, तो वो है इंडियाना जोन्स की फ्रेंचाइजी। और ये जो है पूरी तरीके से डिपिक्ट करती है डॉक्टर हेनरी वॉल्टन, जिसको हैरिसन फोर्ड ने पोर्ट्रे किया है, जो कि एक फिक्शनल प्रोफेसर है आर्कियोलॉजी का। उनके एडवेंचर्स को इस मूवी में बताया जाता है, इस पूरे फ्रेंचाइजी में, जिसमें टोटल 5 मूवीज़ हैं, जो कि 1981 में फर्स्ट रिलीज़ हुई थी, रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। फिर आई थी द टेम्पल ऑफ डूम, द लॉस्ट क्रूसेड, द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल, और लास्टली में द डायल ऑफ डेस्टिनी। तो ये जो फ्रेंचाइजी है भाई एक लेजेंड फ्रेंचाइजी है। इसमें जो कैरेक्टर दिखाया गया डॉक्टर हेनरी वॉल्टन का, वो भी एक लेजेंड कैरेक्टर है। तो ये मूवी तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग देखिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेंचाइजी है वो एक एजेंट टाइप फ्रेंचाइजी है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा MIB था, मैन इन ब्लैक, उसी तरह से ये है एक हैज़ फॉलन फ्रेंचाइजी, जिसमें कि 3 मूवीज़ आई थी और सारी की सारी एक्शन थ्रिलर मूवीज़ थी। इसमें गैरेट बटलर नाम के एक्टर को शो किया गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट है, माइक बैनिंग। और इसमें 3 मूवीज़ आई थी 2013 से लेकर 19 तक में, ओलंपस हैज़ फॉलन, लंदन हैज़ फॉलन एंड एंजल हैज़ फॉलन, इसलिए इसको हैज़ फॉलन का सीरीज़ बोला जाता है। इसके बाद जो फ्रेंचाइज़ी है गाइज़, वो काफ़ी लोगों की एक फ़ेवरेट फ्रेंचाइज़ी बन गई थी जब आई थी। सबसे पहली थी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि 2008 में आई थी, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो अर्थ के सेंटर पे ट्रैवल करके जाते हैं, एक लड़की, एक लड़का और एक बच्चा। तो उसी तरह से फिर जर्नी 2 आई थी, द मिस्टीरियस आइलैंड, जिसमें कि एक स्टेप फादर बोल सकते हैं और मदर और एक बेटा, वो लोग जाते हैं एक मिस्टीरियस आइलैंड के ट्रिप पे। तो भाई जब ये सीरीज़ आई थी तो ये तो पूरा धूम मचा के रख दी थी। अभी तक इसे हम लोग देख के नहीं थकते। अभी तक ये मेरी फेवरेट सीरीज़ है। जब भी ये टीवी पे आती है तो मैं इसे ज़रूर देखता हूँ, या तो यूट्यूब से या कहीं से डाउनलोड करके मैं फिर भी देखता हूँ। और ये दोनों सीरीज़ के बाद एक लास्ट सीरीज़ भी अनाउंस हुई थी, जर्नी 3 फ्रॉम अर्थ टू द मून, बट वो आज तक नहीं आई, कैंसिल हो गई थी। सो फाइनली गाइज, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं, और जो लास्ट फ्रेंचाइजी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो एक एलियन जैसी मूवी की पे बेस्ड फ्रेंचाइजी है। इसमें 2 ही मूवीज़ आई थी बस, एक रिस्ट्रक्शंस और एक इंडिपेंडेंस डे, जिसमें आप लोगों को एलियन से बेस्ड कुछ टॉपिक दिखाया जाएगा। अगर आप लोग एलियन लवर्स हैं और एलियन जैसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, भले ही मैंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है। अगर मैं जिस दिन देख लूँगा तो उसका एक रिव्यू वीडियो भी आएगा ज़रूर से। सो गाइज़, इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आप लोगों को 100 में से 10 मूवीज़ इस वीडियो में बता दिया। अब अगर आप लोग इस पे अच्छा खासा लाइक्स अगर करते हैं इस वीडियो पे, तो इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें कि मैं कुछ और फिल्म फ्रेंचाइजीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि मस्ट टू वॉच है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग को पसंद आया है तो। और हमारे चैनल पर बने रहिए इसी तरह का न्यू वीडियोज़ देखने के लिए और न्यू न्यू मूवीज़ के बारे में जानने के लिए। सो अभी के लिए बाय बाय, टाटा।